तो हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को मेरे तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बधाई हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूरज और प्रीति का जो मैटर चल रहा था वो कल चौकी पे यानी कि थाने पे समझौते के तौर पे मतलब समझौता हो चुका है। तो आखिर दोस्तों किस बात को लेकर के इन लोगों के बीच में ये सब नौटंकी जो भी है ड्रामा, ये सब विवादें चल रहा था कि लड़की लेके भागना, प्रीति का ऐसे रोना, अपने को चोट पहुंचाना, कुछ खा लेना, कुछ कर लेना, रात दिन रोते रहना, ये सब सारी बातें दोस्तों क्या है, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता था 1 महीने से तो लगातार चलते आ रहा है, आप लोगों को पीछे जो भी हुआ उसको तो उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो हो रहा है दोस्तों, कल थाने पे चौकी पे जाकर समझौता हो गया है और सूरज और प्रीति एक हो चुके हैं। पहले से पब्लिक बोल रही थी कि दोस्तों ये लोग लास्ट में एक हो जाएंगे और अभी भी पब्लिक का कुछ यही रिएक्शन है कि इन लोगों का जो है कार का किस्त भरना था वो भरा गया और ड्रामा ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई क्या है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। इन लोगों के मन में, दिल दिमाग में जो चल रहा है वो बातें कोई नहीं जानता है दोस्तों फाइनली कल थाने पे समझौता हो गया। इसमें समझौता कराने में जो है दोस्तों एजे खान थे और राधा राज दीदी थी, भोलू और ये क्या बोलते हैं प्रीति और ये जितेंद्र, सूरज, सारे लोग गए हुए थे। तो दोस्तों कागज़ पे लिखा पढ़ी सब कुछ हो चुका है, अच्छे तरीके से जो है समझौता हुआ है। और वो सूरज का कहना है कि वो और प्रीति साथ में रहेंगे, पहले जैसा मिलकर काम करेंगे। और दोस्तों कुछ गलतियाँ प्रीति की भी थी और कुछ गलतियाँ सूरज की भी थी। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगा और ये लोग उन लोगों को बढ़िया तरीके से माफ़ी मांग करके और उन लोगों को गले लगने के लिए बोले और सारे शिकवे के लिए ये भी बोले कि आज के बाद से प्रीति भी गाली नहीं देगी और ना ही सूरज देगा। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं बातें सूरज की भी कुछ सत्य है दोस्तों, चाहे आपस में कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें बीच में माँ बाप को नहीं लाना चाहिए। सही बात है, सूरज की इतनी बात तो सही है, इतनी बात से हम सहमत हैं। तो ये उनकी माँ को गाली देती है और सूरज प्रीति के माँ के और प्रीति सूरज के माँ के। दोस्तों यही सब बातें को लेकर के झगड़ा हुआ था। दोस्तों एक बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसमें, इसीलिए दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के, गलत इंसान के संगत में रहिएगा तो उसका असर पड़ ही जाता है। और कहावत कहने वाला ये भी अच्छा कहा है कि गेहूँ के साथ साथ जो है घुन भी पिसता है। तो दोस्तों इसमें आपस में मैटर था प्रीति सूरज का। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जितेंद्र को। सूरज बहुत ज़्यादा सबको उल्टा सीधा बोल रहा था, गाली दे रहा था। जब वो लोग मुंबई में लड़की लेकर शुरू में गए, सबसे शुरू में राधा राज को क्या कुछ नहीं बोल रहा था, प्रीति को, चंपा को और चंदा भाभी को और कोई पूजा नाम की है वहाँ पे जो, और एक बबीता को एक पूजा है, सबको जितेंद्र बहुत अभद्र भाषा बोल रहा था, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके भी घर में माँ बहन होगी, बेटी होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? उस जितेंद्र को इतना ज़्यादा मार पड़ा है ना दोस्तों। कल हमें वीडियो देखे शाम के राधा दीदी के चैनल पे पड़ा हुआ था, वो देख करके दोस्तों उसका गलती तो है ही, गाली दे रहा था बहुत ज़्यादा, जो नहीं बोलना चाहिए वो सारे बातें बोल रहा था। लेकिन दोस्तों वो वीडियो देखकर हमको बहुत ज़्यादा दया आ रहा था। मतलब वो लोग जो मार रहे थे बेचारा, सारे लोग झूठ मिल के मार रहे थे, बेचारा अकेला था और मतलब लड़का होकर रो रहा था, बहुत ज़्यादा दया भी लग रहा था हमको, उसका गलती तो था ही। और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं ये सूरज प्रीति का मामला जो, इसमें नाटक तो जरूर है दोस्तों, क्योंकि जब ये लोग जितेंद्र को मार रहे थे तो लास्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा मार लिए, तो लास्ट में प्रीति ऊपर से उतरी छत से और उसके पीछे सूरज आया, यानी कि ये लोग छत पे बैठे थे। तो दोस्तों यही जो भी रीज़न था, लेकिन इन लोगों के बीच में समझौता हो चुका है। और फाइनली वो लड़की जो घूंघट वाली थी वो कौन थी और कहाँ की थी और उसका नाम क्या था, वो किस लिए सूरज के साथ में गई थी, और सच में सूरज उसे प्यार करता था या नहीं, या फिर सूरज उससे कोर्ट मैरिज किया था नहीं, ये सारी बातें आप लोगों को हम बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही कि सूरज प्रीति के बीच समझौता हो चुका है। ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं नाटक ही था, इसीलिए तो इसमें कोई भी अपने पेरेंट्स को शामिल नहीं किया। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये लोग तो फाइनली मिल चुके हैं और वो घूंघट वाली अब अपने घर पे जाएगी, खुद सूरज लेके और प्रीति और सारे लोग लेकर छोड़ने जाएंगे। और सूरज और लड़की के बीच में दोस्तों कोई प्यार, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, सूरज का यही कहना है। तो दोस्तों ये लोग मिल चुके हैं, अब आगे से उम्मीद यही है इन लोगों से कि आगे से मिलजुल कर रहे, अच्छे से रहे।
कोई किसी के माँ बाप को गाली ना दे और ये लोग आपस में मिलजुल कर रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।